एक बार फिर अखिलेश ने बीजेपी की खड़ी कर दी मुश्किलें। 2027 में बीजेपी को खत्म करने की खाई कसम। पीडीए के बाद अब अखिलेश कर रहे हैं एबीडीपी पर काम। अखिलेश का यह दांव सफल हुआ तो बदल जाएंगे सारे समीकरण। क्या है अखिलेश का नया फार्मूला, बीजेपी पर कर जाएगा काम? ब्राह्मण कायस्थ से लेकर कुशवाहा समाज को साध कर क्या संदेश दे रही है सपा, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का फार्मूला लोकसभा चुनाव में खूब हिट रहा। पीडीए के दम पर अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दी और अब जब वो दिल्ली पहुंच गए हैं तो पीडीए का विस्तार करने में जुट गए हैं। हाल में अखिलेश यादव ने जो नेता प्रतिपक्ष चुना है उसके कई संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। पीडीए के सफल प्रयोग के बाद अब अखिलेश यादव इसमें ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने में लगे हैं, यानी कि पीडीए का एक्सटेंशन दिखाई देने लगा है। अखिलेश यादव ने यह प्रयोग दोनों सदनों में किया। लखनऊ के विधानमंडल दल में समाजवादी पार्टी की नियुक्तियों और संसद में संसदीय दल की अलग अलग नियुक्तियों से यह साफ है कि अखिलेश अब 2027 की तैयारी में पीडीए प्लस यानी कि पीडीए से आगे बढ़कर एबीडीपी यानी कि अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले विधानसभा में अपनी कुर्सी यानी कि नेता विपक्ष को लेकर जो नियुक्ति की उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। अखिलेश ने नेता विपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे का चयन किया। माता प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं और पुराने समाजवादी नेता हैं। माता प्रसाद पांडे दिवंगत मुलायम सिंह यादव के नजदीकी और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। कई बार के विधायक और मंत्री रहे, सपा सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को सदन में अपनी पार्टी का नेता और नेता विपक्ष चुना है। अखिलेश यादव ने 2022 में करहल सीट से विधानसभा चुनाव जीता था और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल में उन्होंने कन्नौज सीट से आम चुनाव लड़ा और जीत के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। अखिलेश यादव ने विधानसभा में ही दूसरी नियुक्तियों में मुस्लिम समाज से आने वाले महबूब अली को मुख्य सचेतक और कमाल अख्तर को उप मुख्य सचेतक बनाया और अपने मुस्लिम वोट बैंक को मैसेज दिया। कुर्मी बिरादरी से आने वाले आरके वर्मा को उप सचेतक और मोहम्मद जसमेर अंसारी को विधायक दल का उपनेता बनाया। अखिलेश ने अपने यादव वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में सदन का नेता बनाया तो विधान परिषद में किरण पाल कश्यप को मुख्य सचेतक और कायस्थ जाति से आने वाले आशुतोष सिंह को सचेतक का पद दिया। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में अखिलेश यादव ने जातियों का एक गुलदस्ता बनाया जिसमें उनके पीडीए प्लस की तस्वीर दिखाई दी। पीडीए से आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने इसमें ब्राह्मण और कास्ट को जोड़ने की कोशिश की है। ये वो दो जातियां हैं जो बीजेपी का वोट बैंक मानी जाती हैं और अब अखिलेश यादव भी इन दोनों समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात संसद की। अखिलेश यादव जब संसद पहुंचे तो अपने साथ हाथों में हाथ डालकर अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से सांसद है उनको संसद भवन ले गए। अवधेश प्रसाद अब हमेशा अखिलेश के बगल में आगे की पंक्ति में बैठते हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ से पासी बिरादरी को संदेश दिया। ये वो दलित समुदाय से हैं जो पिछले एक दशक से ज्यादातर समय बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन अब अखिलेश दलितों में पासी बिरादरी को सीधा संदेश भेज रहे हैं। कुशवाहा या मौर्य बिरादरी पर सबसे पहले बसपा की मजबूत पकड़ रही, बाद में ये समाज मायावती से छिटकता तो बीजेपी में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब कुशवाहा बिरादरी के बड़े चेहरे बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से सांसद बनाने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें लोकसभा में सदन का उपनेता बनाया है। यानी कि संसद में अखिलेश यादव के बाद उनका नंबर दूसरा होगा। आजमगढ़ से सांसद और अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया है, जबकि अवधेश प्रसाद को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के भीतर विधानमंडल और संसद में जो नियुक्तियां की है या उनके पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ाने की कवायद इसमें दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बाद अब अगड़ी जातियों को भी साधते दिखाई दे रहे हैं और उनके प्लान में ब्राह्मण वोट बैंक भी है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के बारे में माना जा रहा है कि वो धीरे धीरे यूपी में बीजेपी से नाराज हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लेने के बाद अब अखिलेश ब्राह्मण बिरादरी को साधने में जुट गए। अखिलेश को लगता है कि 2027 में अगर पीडीए से आगे बढ़कर उन्होंने इन बिरादरियों को साध लिया तो उनके लिए जीत का फार्मूला आसान हो जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव अपने इस नए फार्मूले पर कितने कामयाब हो पाते हैं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।